गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अर्जन देव जी की। गुरु जी के प्रसिद्ध प्रेमी सिखों की वार्ता। भाई मंजा गुरु का बोहिता। भाई मंजा जिला जालंधर का रहने वाला पीर नगारे का उपासक था। सिखों से गुरु का यश सुनकर यह एक बार अमृतसर आया। कुछ दिन गुरु जी की कथा उपदेश सुनकर इसने प्रार्थना की कि महाराज मुझे भी अपने सिक्खी बख्शो। गुरु जी ने कहा, भाई सिक्खी बहुत कठिन है। तुम एक मुसलमान पीर का उपासक होकर सिक्खी कम नहीं सकोगे। धन गुरु नानक। सिक्खी को धारण करना और कमाना बहुत कठिन है। भाई मंच ने कहा, आप वरदान दो तो सिक्खी कमानी कठिन न होगी। आप कृपा करके सिक्खी का वरदान दो। धन गुरु नानक। उसकी श्रद्धा प्रेम को देखकर गुरुजी ने उसको सिक्खी की रहित मर्यादा बताकर उपदेश दिया कि अपने घर जाकर पीर खाना गिराकर सिख संगत की सेवा और सतनाम का स्मरण किया करो। इससे अंत समय आनंद स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाओगे। धन गुरु नानक। भाई मंजा यह उपदेश लेकर घर चला गया। उसने पीर खाना गिराकर सिख संगत की सेवा और सतनाम का स्मरण करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद सिक्खी की रंगत प्राप्त करके भाई मंजा फिर गुरुजी के पास अमृतसर आ गया। दिन रात गुरु के लंगर और संगत की सेवा में जुट गया। वह लंगर के लिए जंगल से लकड़ी की गठड़ी लानी और संगत के बर्तन साफ करने और जल पानी की सेवा करता। धन गुरु नानक। जब इस बात का गुरुजी को पता चला कि भाई मंच कुएं में गिरा हुआ गुरु गुरु जप रहा है, तो आप उसी क्षण ही नंगे पांव उधर चल पड़े। पीछे सिक्खी भी रस्से और गुरु जी का जोड़ा और घोड़े लेकर दौड़ पड़े। धन गुरु नानक। वहां आकर जब गुरु जी ने रस्से लटका कर भाई मंजे को कहा कि इसको पकड़कर ऊपर आ जाओ, तो भाई मंजे ने कहा, पहले गुरु के लंगर की लकड़ी की गठड़ी निकाल लो, मैं पीछे निकलूंगा। उसकी श्रद्धा के अनुसार पहले लकड़ी की गठड़ी बाहर निकाल ली और फिर भाई मंजे आप रस्से पकड़कर बाहर निकले। धन गुरु नानक। जब भाई मंजा कुएं में से बाहर निकला तो गुरुजी ने खुश होकर कहा, मंजा हम तेरी प्रेम भावना पर बहुत खुश है और जो मांगना है मांग लो, तेरा तप सार्थक पड़ गया है। धन गुरु नानक। मंजे ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि पातशाह मुझे सिक्खी बख्शो। भाई मंजे की यह श्रद्धापूर्ण प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने अति प्रसन्न होकर उसको अपनी बाहों में लेकर कहा, मंज प्यारा गुरु को, गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का बेहिता, जग लगन हारा। आप जी के पवित्र शरीर के साथ लगने के कारण मंच को रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति हो गई। गुरुजी से इस तरह वरदान प्राप्त करके गुरुजी की आज्ञा से भाई मंज अपने परिवार में अपने घर चला गया और सिक्खी का प्रचार करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो गया। धन गुरु नानक। भाई बोहड़ू। एक दिन गोविंदवाल गुरुजी की दीवान में एक बोहड़ू नाम का सुनार आया। गुरुजी को माथा टेक कर आप जी के सामने ही खड़ा रहा। गुरुजी ने पूछा, तुम क्या काम धंधा करते हो? उसने कहा, महाराज मैं सोनार का काम करता जीविका कमाता हूँ।
गुरुजी ने कहा, कृत्य चाहे कोई भी हो, परंतु धर्म कर्म की कमाई होनी चाहिए। 10 उंगलियों की कमाई में जो प्रभु निर्मित कुछ दान पुण्य करते हैं, उसका मन निर्मल हो जाता है। नहीं तो बुरे कर्मों का फल अंत को बुरा ही भोगना पड़ेगा और कोई साथी नहीं बनेगा। धन गुरु नानक। तुम अपने वशंगत के काम को ईमानदारी से किया करो। बेईमानी को त्याग कर सुनार नेक कमाई में से भूखे प्यासों को अन्न जल दिया करो। तदुपरांत दुख सुख में प्रभु का हुक्म मानना और सदा निरंकार और नम्र बने रहना चाहिए। धन गुरु नानक। यही तेरी भले की बात है। यह उपदेश लेकर भोडू अपने घर जाकर नेक कमाई करके गुरु प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।